गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्शन। हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ विशेष प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं। उस सिलसिले में आज हमारी दूसरा वीडियो है। तुम लोगों ने उसके दिमाग में ये चीज़ें भरा कि मैं एक लवंडा हूँ, छक्का हूँ, गे हूँ, महिला हूँ, महिलाओं की तरह खाना बनाता हूँ, महिलाओं की तरह कपड़े धोता हूँ, महिलाओं की तरह मैं साफ सफाई रखता हूँ, महिलाओं की तरह मैं अपने आप के शरीर का केयर करता हूँ, महिलाओं की तरह मैं चलता हूँ, महिलाओं की तरह 3-3 4-4 बैग लेके चलता हूँ, महिलाओं की तरह, और ऐसी तमाम चीज़ों का तुम लोगों ने उसके दिमाग में एक अनिश्चित, जिसका कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई सील पैर नहीं है, इस चीज़ों का उसके दिमाग में तुम लोगों ने भरा, जिसके वजह से उनको यह लगा कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। मैं उस इंसान से भी पूछना चाहता हूँ कि हम और तुम इतने वर्षों तक एक साथ रहे, एक साथ घूमा, एक साथ खाना खाया, एक थाली में खाना खाया, एक जगह से दूसरे जगह हम लोगों ने घूमा, एक मैंने उस परिस्थितियों में तुम्हारा साथ दिया जिस परिस्थिति में सब लोग छोड़कर तुम्हें भागना चाहते थे, सब लोग तुमसे दरकिनार करना चाहते थे, सब लोग तुमसे दरकिनार रहना चाहते थे। उस समय मैंने तुम्हारा साथ दिया। क्या उस समय की जो चीज़ें थी वो आप कैसे भूल सकते हैं? अगर हम आपके प्रति इतना प्यार, इतना दुलार, इतना मित्रता का भाव रखते हैं, एक माता की तरह लाड़ दुलार करके प्यार मोहब्बत से रखे थे, तो उसका सिलसिला किसी पांचवें आदमी के कुछ कहने से ऐसे तो खत्म नहीं किया जाता है ना। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें भरी गई थी, आपके दिमाग में ऐसी कुछ दुविधाएं थी, तो उस बात का समाधान एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने से हल होगा। इस बात को लेकर अपने आप में बात ना करना। मैं उन सब चीज़ों का त्याग करने के लिए मैं समर्थ था। बस मैं यह चाहता था कि तुम मेरे से ऐसे ना रहा करो, क्योंकि मैं जिन लोगों से घिरा हुआ था उनके प्रति मैं सब कुछ मुझे ज्ञात था। इसी तरह मैं कथावाचक हेमंत कुमार अपने आप को नहीं कहता हूँ, मुझे सब चीज़ें पता थी। सारे चीज़ें पता होने के बावजूद मैं अनजान था। मैंने आपसे बस 5 मिनट का ही तो समय मांगा था कि बस 5 मिनट ही मेरे पास आकर बैठ जाओ, चले जाओ, ताकि जो आपके दिमाग में चीज़ें भरी गई थी उससे उन लोगों का यह भ्रम टूट जाए कि हमने जो कहा उसके वजह से इनके 3-4 साल का जो फ्रेंड का रिश्ता था, बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता था, वो ख़त्म हो गया। इस वजह से वह खुशियाँ मना रहे थे, इस वजह से वो लोग इतने प्रसन्न थे कि इनके 4-5 साल का दोस्ती एक हमारी छोटी सी बातों से बिखर कर ख़त्म हो गया। इस बात का जायजा आपको लेना चाहिए था। आप मुझे जानते थे इतने वर्षों से, मुझे किसी 5वें चौथे आदमी से क्या ज़रूरत? मुझे तुमसे दोस्ती थी, तुम्हारे प्रति हमारे दिल में जगह थी, तुम्हारे अच्छाई के लिए हमने जो कुछ किया वो किया। हमने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, हमने हमेशा तुम्हारे अच्छाई के लिए बातें किया। क्या यह बातें आपको भूल जाने की ज़रूरत थी किसी 5वें आदमी के कहने से? इस बात का उन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में ऐसी नफरती चीज़ें भरी जिसके वजह से तुम्हारे अंदर यह कटुता आई। मैं इस कटुता के आने और कहने का समर्थन इसलिए नहीं करता कि अगर तुम मुझे अपना माने रहते कि मैंने तुम्हारे लिए इतने वर्षों में क्या क्या किया, यह चीज़ें अगर आपको पता रहती, आप ना भूले रहते, आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा रहता, तो आप मुझे समझते और किसी 5वें आदमी के कहने पर मेरे जैसे इंसान के साथ क्षण भर में, एक पल में सारे रिश्ते खत्म ना किए रहते। इस बात का मुझे बहुत दर्द है और उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों के सामने कभी
कपड़े खोलकर डांस किया था, साड़ी पहनकर डांस किया था, कि तुम लोगों ने मुझे लमंडा बुलाया? जवाब है इसका, तुम लोगों के साथ कुछ ज़बरदस्ती किया था, गलत काम किया था, या गलत काम करने के लिए कहा था कि तुम लोगों ने मुझे ये कहा। मैं खाना बनाता था, खाना बनाने में पसीने छूट जाते हैं, खाना बनेगा तो बर्तन साफ करना ही पड़ेगा। वहाँ की ऐसी स्थिति थी कि हमें उतना मेहनत करना पड़ता था, हम बाहरी वातावरण का खाना नहीं खा सकते, इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। और आज से नहीं, लगभग मैं 10 वर्ष की 8 वर्ष की उम्र से मैं छोटी-मोटी खाना का रेसिपी बनाते आ रहा हूँ, और ऐसी-ऐसी परिस्थिति में रहा हूँ कि मुझे खाना बनाना एक शौक और एक हॉबी बन गई है। मजबूरी में मैंने खाना बनाना शुरुआत किया और यह आज मेरी हॉबी बन गई है। मैं खुद के खाना बनाए बिना और खुद के खाना बनाए खाए बिना मैं किसी और का खाना नहीं खा सकता। तो इसके लिए मैं बर्तन घँसता हूँ, मैं ऐसे खाना बनाता हूँ, वैसे खाना बनाता हूँ, इसके प्रति इतना नफ़रत क्यों थी? ऐसा क्या कर दिया था तुम लोगों के साथ कि तुम लोगों ने ये बातें कही? और ऐसा क्या चीज़ें हो गई थी कि जिसकी वजह से अगर मेरी शादी ब्याह होती है तो मेरा घर बर्बाद होगा ही, और सामने जिस लड़की का घर पर उसके भी घर बर्बाद हो। ऐसा तुम लोगों ने क्या देखा? ऐसा तुम लोगों के साथ क्या किया मैंने? या तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ क्या किया कि जिसकी वजह से तुम लोगों ने यह बात उसके दिमाग में डाली कि अगर मेरी शादी ब्याह होती है तो 2 घर और 2 परिवार का सत्यानाश और बर्बाद हो जाएगा। क्या यह सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी? ये सब चीज़ें मुझे पता थी, मगर फिर भी मैंने किसी से अपनी दुःख की बातें नहीं की, किसी से अपनी परिस्थिति की बातें नहीं कही। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं फिर अपने तीसरे वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।